सुपर डुपर स्टार नरगिस जी थी और उनका नाम आज भी ज़िंदा है। फायरिंग करना, हमारी फैमिलियां भी डर जाती हैं, हम भी बाहर आते हैं, हम भी डर जाते हैं। आफरीन की किसी के साथ भी नहीं है दुश्मनी, मतलब सबके साथ अच्छा सलूक है, अच्छा प्यार मोहब्बत है। ड्रेसिंग कलर दे के वो मुझे कहते थे कि चेंज कर दो, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे। नहीं नहीं, जब मेरी सुई अड़ जाए तो अड़ जाए। शीज़ा ने भी प्यार किया है, शीज़ा ने पब्लिक के साथ प्यार किया है तो पब्लिक प्यार करती है। 5 ही मुझे ड्रेस चेंज करने पड़ते हैं और 5 ही दफ़ा मुझे हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ता है। हम किसी को घर से बुला के नहीं लेके आते कि हमें आके लुटाओ, अगर आगे वाले बंदे के दिल करता है तो हमें दे जाए। उन्होंने मुझे कहा कि आप रोल में आओ, आप बोल भी सकती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना नहीं। मेरे पे फायरिंग हुई है तो कुछ लोगों ने कहा कि जी शीज़ा भूखी मर जाएगी, शादी करूँगी, शादी करके घर बस आऊँगी। देख देख तंग कर रहे हैं मैंने, तंग कर रहे हैं मैंने, और फिर मैं उड़ जाती हूँ। अगर घर में हम स्टार हैं तो हम बाहर भी स्टार। स्टार की मोर लगनी है, इसने स्टार बनना है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझ जाए तो उनकी मेहरबानी, नहीं समझे तो फिर मैं उसे चमाटे खाते हैं। ट्यूशन नहीं चाहते तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम वो वल्गर काम करें। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ। बाजी तुसी मनोगे, तुसी मनु कभी याद करोगे। मैं क्या तू अमेरिका चले। नाज़रीन, मैं हूं नदीम चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बहुत खूबसूरत फनकारा के पास। और इस फनकारा की एक ख़ास बात यह है कि ये फील्ड में बहुत ब्लंट, बोल्ड और आउटस्पोकन मशहूर है। तो मेरे साथ मौजूद हैं शीज़ा भट्ट, और ये बताता चलूँ कि इस वक्त हम उनके मेकअप रूम में हमने उनको पकड़ा है कि जनाब अपने फैंस के लिए कुछ बातें हम उनसे कर सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शीज़ा भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अब आगे बात बढ़ाते हैं जी। शीज़ा, हमने आपको आपके मेकअप रूम में ही गिरफ्तार किया आपके फैंस के लिए जी, कि हम उनको ये बताना चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट को अपना रोल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ज़रा बताएंगे कि आपको एक रोल की तैयारी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? देखिए जी, ये जो मैं ड्रामा गा रही हूँ शालीमार थिएटर में, इसमें मेरी एंट्रियाँ हैं 5, और 5 ही मुझे ड्रेस चेंज करने पड़ते हैं और 5 ही दफ़ा मुझे हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये रोल की डिमांड है। और फर्स्ट टाइम मैं ज़फ़री खान साहब के साथ इतना बड़ा रोल कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप रोल में आओ, आप बोल भी सकती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन कहता तू नहीं बोलेंगी, तेरे बड़े भी बोलेंगे। मैं फिर बोलना शुरू हो गई। एक कदों की गल है कि शीज़ा नूं बोलना नहीं आता? नहीं सानूं ते पता शीज़ा नूं बहुत बोलना आंदा। लेकिन आजकल की जो हम स्टारें हैं ना कि मेन पे हमने काम करना है, हम अपना रोल करना भूल गए हैं, बोलना शुरू हो गया। अभी के ज़्यादा रोल में रह के रिस्पांस ज़्यादा, पब्लिक की नज़र में रह के रिस्पांस ज़्यादा मिलता है। आजकल की हम जितनी भी लड़कियां जी, हमने हाफ टाइम करना है, हमने इससे पहले नहीं जाना, उससे पहले नहीं जाना। अभी के मतलब मैं 2 गानों के बाद सॉन्ग चलते हैं और फिर मेरी एंट्री हो जाती है खान साहब के साथ, और पब्लिक इतना इंजॉय कर रही है और इतना हाउसफुल जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस ड्रामे को नज़र ना लगे, खान साहब ने बहुत अच्छा ड्रामा तैयार किया है। मैं इतना बोली हूँ कि मेरा गला बैठ गया है। इससे पहले सिर्फ डांस करती थी? हमने सिर्फ, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें सिर्फ यही इसी कोशिश में रहते हैं जी, हमने हाफ टाइम करना है, हम मेन है, ये है वो है। मेन वही बंदा होता है जो मतलब अच्छा रोल करता है, जो आज मुझे समझ आई है। लेकिन अब मैं नेक्स्ट जितने भी प्ले करूँगी इंशाल्लाह ताला रोल में रह के करूँगी। अच्छा, शीज़ा के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि शीज़ा बहुत वल्गर करती है, बहुत बोल्ड करती है। इस ड्रामे में शीज़ा बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। देखिए, जहाँ पे मतलब पहले बहुत ज़्यादा वल्गर होता था, उस वक्त हम भी कर लेते थे। अब मतलब इतनी सख्ती है, डीसी ऑफिस, आर्ट्स काउंसिल, जब भी ड्रामा स्टार्ट होता है तो सारे बंदे बैठे होते हैं, और ज़्यादातर आप प्रोड्यूसर ख़ुद भी कंफ्यूज रहते हैं और ख़ुद भी समझा के जाते हैं जी मैडम आपने कोई वल्गर एक्शन नहीं करना या कोई ऐसा वल्गर काम नहीं करना जिससे हमारे थिएटर को प्रॉब्लम हो। तो जब प्रोड्यूसर नहीं चाहते तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम वो वल्गर काम करें। शीज़ा, ये आजकल मतलब पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे ये जो स्टेज की लड़कियां हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर बहुत से हमले भी हो रहे हैं। बहुत से, जैसे रिसेंटली अभी आपकी एक साथी फनकारा के घर पे फायरिंग हुई है, आफरीन के घर पे, तो आप भी इन चीज़ों को पिछले कुछ अरसे में भुगत चुकी हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, अगर हमारे किसी के साथ रिलेशन है तो अच्छे तरीके से अगर ख़त्म होती है बात तो वो हो जाए। लेकिन ये देखें ना, फायरिंग करना, हमारी फैमिलियां भी डर जाती हैं, हम भी बाहर आते हैं, हम भी डर जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होना है, घर वापस जाना है या नहीं जाना। ये पता नहीं क्या ऐसी वजह है, कोई मतलब जो अगर कोई बात होती है वो आगे बंदा मुंह पे बात कर दे। ये फायरिंग करना,
डराना हरासा करना ये बहुत गलत बात है। अभी के मेरे ख्याल में आफरीन की किसी के साथ भी नहीं है दुश्मनी, मतलब सबके साथ अच्छा सलूक है, अच्छा प्यार मोहब्बत है सबके साथ। मैंने नहीं देखा आज तक उसे लड़ाइयाँ करते या कोई भी ऐसी बात करते। ये जो भी है ये गलत है और अल्लाह पाक उसे अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अपनी फैमिली के सर पे सलामत रखे। ये मेरे दिल से दुआ है। हमारी फील्ड में चंद लड़कियां ही तो रह गई हैं। अब ये नहीं पता, ये अल्लाह वाह जानता है कि अब उसके साथ क्या ये मसला मसाइल है। जो मेरा मसला मसाइल था वो डिफरेंट था, लेकिन अल्लाह पाक उसे अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये आफरीन हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अच्छा शीज़ा, इतने साल हो गए फील्ड में जी, तो क्या मुतमिन है कि इस फील्ड में आके इतना काम किया और जो कमाया और जो नाम बनाया उससे मुतमिन है? देखें मतलब कि हमारी जैसी लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, हमसे खूबसूरत लड़कियां बैठी होती हैं, लेकिन जो गॉड गिफ्ट होता है ना कि जी इस बंदे ने स्टार की मोहर लगनी है, इसने स्टार बनना है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी की दुनिया में बहुत से ऐसी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और कुछ और भी लोग हैं कि जो स्टार बनने से मना करते हैं, लेकिन जिसने स्टार बनना है उसने बनना है। जिसे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी है उसकी इज़्ज़त कोई भी छीन नहीं सकता। अच्छा, हमने सुना है शीज़ा बहुत लुट दी है लोगों ने। देखें मैं क्या लुटती हूँ आगे मुझे क्या पता हो, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं हम तो भोले भाले मासूम से लोग हैं, हमें क्या पता हो। कोई बात नहीं जी, हम किसी को घर से बुला के नहीं लेके आते कि हमें आके लुटाओ। अगर आगे वाले बंदे के दिल करता है तो हमें दे जाता है तो हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप जो बात करने चाह रहे हैं वो बात मैं ये छोटी सी बात में ही क्लियर कर देती हूँ। शीज़ा ने वैसे अब तक और आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब मेरे पे फायरिंग हुई है तो कुछ लोगों ने कहा कि जी शीज़ा भूखी मर जाएगी, शीज़ा ये हो जाएगा, शीज़ा वो हो जाएगी। अभी आप सबको ये भी पता है कि मेरे घर में आग लग गई। एक घर में हम 14 साल से रह रहे थे और 14 साल में जो बना बनाया हर चीज़ एवरीथिंग उस घर में ही थी, ठीक है। और मेरी अम्मी ने इतने प्यार से बनाया, जहाँ पे हम रहते थे अल्लाह पाक ने हमारी जान बचाई और पूरे घर में आग लग गई। आज अल्लाह का शुक्र है कि शीज़ा ने किसी से कुछ नहीं मांगा। शीज़ा अच्छा खा भी रही है, काम भी कर रही है, अपने घर में रह भी रही है, अपने बहन भाइयों में। यही बड़ी मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और जो कहते हैं ना लोग, वो मेरे ख्याल में खुद ही भुगतते हैं, जैसा जो करता है वैसा भरता है। शीज़ा ने तकरीबन पाकिस्तान के तमाम स्टेशन पे काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा ऐसा स्टेशन है जिस पे दोबारा कभी नहीं काम करने को दिल किया? देखें जी, कोई ऐसा स्टेशन नहीं जहाँ पे मेरा दिल नहीं करता कि मैंने नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जहाँ भी गई हूँ और पब्लिक ने मुझे प्यार किया। मैं आल पंजाब में घूमी हूँ, कराची से लेके यहाँ तक, ठीक है। आल पंजाब में मुझे लोग प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग आते हैं और वो हमें प्यार करते हैं और मेरा दिल करता है कि मैं हर जगह पे जाऊँ। वरना मेरे पास टाइम नहीं है कि मुझे कहीं पे 2 साल हो गए हैं, कहीं पे 6 माह हो गए हैं, कहीं पे अब मुल्तान में मुझे 2 साल हो गए, वो मुझे बुला रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टेशन कौन सा है? सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो फर्स्ट पे आता है ये लाहौर, सेकंड में फैसलाबाद, गुजरांवाला और पिंडी। भी मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे हर जगह पे मज़ा आता है, क्योंकि हर जगह पे जहाँ प्यार मिलता है ना इंसान को, और वहाँ भी मज़ा आता है। लोगों ने बहुत प्यार दिया। हाँ जी। शीज़ा ने कितनों को प्यार दिया? देखिए, शीज़ा ने भी प्यार किया, शीज़ा ने पब्लिक के साथ प्यार किया है तो पब्लिक प्यार करती है। अगर हम स्टार बन के दिखाएंगे तो पब्लिक खुद स्टार है, पब्लिक के सर पे हम स्टार है, वरना हम स्टार कुछ भी नहीं है, हम तो खाक है। अच्छा, घर में शीज़ा इसी तरह मेकअप में लशपश रहे? कभी भी नहीं, मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ। मुझे किसी के घर में जो सफाई करते हैं मुझे उनकी कोई सफाई नहीं पसंद आती। मेरी अम्मी का कमरा इतना गंदा कर देते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझसे मार भी खाते हैं और फिर मैं खुद काम करती हूँ। शीज़ा सख्त है दिल है या नरम दिल है? नहीं नहीं, जब मेरी सुई अड़ जाए तो अड़ जाए, फिर नहीं मैं नरमी अख्तियार करती। सबसे ज़्यादा तो मेरे एक भाई है, उसके साथ सुई अड़ती है इतनी ज़्यादा। वो मेरे साथ बहस ही करता था, बाजी तुसी इंज कर लो, बाजी तुसी इंज कर लो। मैं कहा तू चुप करया कर, मैं नहीं तेरी मननी। बाजी तुसी मनोगे, तुसी मनु कभी याद करोगे। मैं कहा तू अमेरिका चलें। अच्छा, शीज़ा अच्छी बेटी है कि अच्छी अदाकारा है? देखें, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के लिए हूँ। अदाकार तो बहुत से हैं, ठीक है। सबसे पहले अपनी माँ की, बहन भाइयों की जो फैमिली में है और भी रिश्ते, सबसे पहले उनसे दुआएं लेके घर से निकले ना। अगर घर में हम स्टार हैं तो हम बाहर भी स्टार हैं।
अगर घर में हम बदतमीज़ी करते हैं माँ के साथ, खाला के साथ या किसी और फैमिली के साथ, हाँ जो मुझसे छोटे हैं उनसे मैं तमीज़ से बात नहीं करती। कभी दिल करता है इनको समझाने को तो बड़े प्यार से, एक जैसे माँ समझाती है, बाप समझाता है, मैं वैसे समझाती हूँ। समझ जाएँ तो उनकी मेहरबानी, नहीं समझे तो फिर मुझसे चमाटे खाते हैं। फुल चमाटे। हाँ जी, मैं फिर उनको लिहाज नहीं करती। और अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरे जो भाई हैं, बहन है, वो मेरे आगे कभी बोला नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं बोला। उनको मैं जो मर्ज़ी कह लूँ। और मेरी अम्मी बड़ी अच्छी हैं, वो मुझे सपोर्ट करती है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो वो खुद भी चुप कर जाती है। अब वो बल्कि मुझे इशारे करती है, देख 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 तंग कर रहा है मैनू, तंग कर रहा है मैनू, और फिर मैं उड़ जाती हूँ। फिर मतलब मैंने अपने घर को भी संभाला हुआ है। और मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे जो फैमिली वो बदतमीज़ नहीं। अगर कोई बाहर से आता है ना, उन्हें बोलने की, बैठने की, उठने की तमीज़ है। और जो हमें आके बैठ जाए तो उसका दिल नहीं करता कि हमारे घर से जाए। तो आने वाले वक्त में शीज़ा अपने आप को कहाँ पे देखती है? आने वाले वक्त में शादी करूँगी, शादी करके घर बसाऊँगी, अगर कोई इज़्ज़त देने वाला हुआ तो ठीक है। और अगर बच्चे हो गए, अल्लाह पाक की रहमत होगी, तो फिर ज़ाहिर में फिर उनकी भी तो परवरिश करनी है ना। और ये जो हम स्टार हैं, एक शीज़ा है तो वो दुनिया में उसका नाम रह जाएगा कि शीज़ा बढ़ती। अब हमारी सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार नरगिस जी थी, और उनका नाम आज भी ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। उन्हीं की कॉपी करके आज हम कमा रहे हैं, ठीक है। और अमानुल्लाह साहब थे, आज उनका भी नाम ज़िंदा है। अमानुल्लाह साहब की जितनी बातें हैं सारे स्टार कर रहे हैं, उन्हीं की बातों को कैच करते हैं, उन्हीं की एक्टिंग करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम कमा रहे हैं और आज हम स्टार हैं। शीज़ा नए आने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेगी? जितनी भी नई लड़कियां आ रही हैं, मैंने तो अभी तक ये देखा है कि मतलब वो हमसे ज़्यादा बेहतर मेहनत करती हैं और बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं। जब हम आए थे उस वक्त हमें इतनी तमीज़ ही नहीं थी कि जी मतलब कोई अच्छा काम किया जाए, आइटम किए जाए, और बस इतना पता था कि जी हमने कम ते जाना है, कम ते जाके वापस आ जाना है। लेकिन जो अब देखने को मिल रहा है कि जो नई लड़कियां आ रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपने आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, इन्वेस्ट करके और जल्दी से जल्दी ये स्टार बनेंगी। ज़ाहिर में हमने घर बैठना तो फिर उन्हीं की बारी आनी है ना, सदा हमने तो नहीं यहाँ पे थिएटरों में रहना। ये भी बात जी। तो इसी पैगाम के साथ कि नई लड़कियां मेहनत कर रही हैं और ज़्यादा मेहनत करें। जो आज स्टार हैं उनकी जगह पे नए स्टार आएंगे, क्योंकि जब ये आए थे तो इनके सामने भी स्टार थे। तो उम्मीद है आपको शीज़ा की खरी खरी बातें पसंद और छोटी सी बात मैं ये करना चाह रही हूँ, जो आजकल के न्यू पर्सन लड़कियाँ आई हैं कि अपनी स्टार की इज़्ज़त ज़रूर करें। अभी के जब मैं न्यू आई थी मैंने बहुत डांट खाई है। मैंने मतलब कि अगर कोई ड्रेसिंग करती थी तो मेरी ड्रेसिंग कलर देख के वो मुझे कहते थे कि चेंज कर दो। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं घर के कपड़े पहन लिया करती थी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने अपनी सीनियर्स की इज़्ज़त करनी है। जितनी आप इज़्ज़त करेंगे उतनी ही जल्दी आप स्टार बनेंगे। आपको वो सीनियर दुआ देगा कि ये कितना अच्छा, ये कितनी अच्छी है, अल्लाह पाक इसे इज़्ज़त दे। वो अल्फाज कोई पता नहीं कि किस वक्त अल्लाह पाक कबूल कर ले, वो आपके हक़ में बहुत अच्छा होगा। मेरा यही कहना है। थैंक यू सो मच जी। तो बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अपने सीनियर की इज़्ज़त करें, इससे आपको उनकी दुआएं मिलेंगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।